गाइस देखो, ये देखो खाना चीट दिया है रात को। ये देखो, किसी को मिलता नहीं है और जिसको मिलता है उसको कद्र नहीं होता। और ये छीटने वाला गलत फहमी में मत रहो कि हाँ भाई ये छीटने वाला है। और मेन पता है मेन मुद्दा पता है क्या? मेन मुद्दा ये है कि लोगों के सामने आप ये दिखाते हो कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, रियल में कुछ और है। तो गाइस पता है मेन मोटो क्या है कि जो लड़का खूब लड़ाई झगड़ा कलेश करता है उससे तो जो औरतें और लड़कियां होती है उससे बस उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हाँ ये सुधर जाए, है ना। उसके साथ एकदम बहुत ज़्यादा ये रिस्पेक्टफुल कि सुधर जाए, बस मेरा तो यही कामना है। और जब कोई सुधरा हुआ लड़का जो कोई नशा ना करता हो, खूब केयर करता हो, उससे ये एक्सपेक्ट कर दी जाती है मुझे ना राइट टू वोट, बराबरी का हक चाहिए, जबकि बराबरी वाला कोई मुद्दा ही वो सारी बोली निकल जाती है मैं सीधा साधा हूँ, कोई मुद्दा ही नहीं है। और उसके बाद ये मैं बाहर से आया और मैं लेके आया मछली, तो मैंने सोचा कि बनाना पर खाना बन गया है, मैं लेके आया मछली, खाना बन गया मैं लेके आया मछली, अदरतिया को लेके आया तो मैंने सोचा कि अदरतिया को डिस्टर्ब ना करूं तो खुद ही बनाया। तो जो रात को बना था खाना वो क्या, उसका क्या होगा? खुद ही बनाया, वो भी मछली फ्राई किया कि खाने के ऊपर रख लेंगे खा के। अपनी बातों में पकड़ी जा रही हो तुम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने सर्व भी कर दिया खाना। तो सर्व करके बहुत बड़ा, ये सर्व वाला तो बोलो ही मत। जब मांगने पे एक रोटी आदमी नहीं दे सकता, उसकी इज्जत डाउन हो जाती है, वो झुक जाता है। अगर एक रोटी खिला देगा किसी को, इन औरतों की तो वो खाना परोस के देगा मुझे। इन औरतों की सोच देखो, जो एक रोटी नहीं दे सकता वो खाना परोस के देगा मुझे। इन औरतों की सोच देखो कि खाना खाने बैठी है और मैं अपना नहा धो के अभी आया हूँ, ट्रॉली वगैरह खोल के अपना कच्छा वच्छा पहना। कोई भी हो मांग के देखो मेरे से खाना कि हाँ सोनम थोड़ा सा सब्जी दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो, उसी दिन ये चीज दिखाऊंगी। तो उसके बाद लोगों को पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है, जब खुद पे लगेगा तो। उसके बाद देखो कि मैंने बोला कि अभी नहीं दे पाऊंगा मैं। ऐसे मेरा भी वही जवाब रहेगा जब मांगा जाएगा। तो उसके बाद स्टाइल मार रही है एकदम, उसका एकदम गुस्सा निकाल रही है, लग रहा जैसे कोई खाने पे बैठा, किसी को एक रोटी चाहिए तो मांग दिया तो उसकी इज्जत डाउन हो गया, वो झुक गया। अगर दे देगा रोटी तो वो झुक जाएगा। तो और टाइम नहीं देता हूँ, नहीं देते हो। यही तो मेन लड़ाई का है कि मेरे को कुछ जरूरत पड़ता है, मांगती तो नहीं देते हो। देख लो गाइस, ये छोटा सा नहीं देते हो। और वो जो नशेड़ी होते हैं, लड़ाई झगड़ा काटा कुटी करते हैं, वो औरतों को पसंद होते हैं। और हमसे वही मिल गया होता मुझे तो सही रहता। और हमसे शरीफों से क्या उम्मीद करी जाती है कि खाना काट के दो, देह दबाओ, लोग इस तेल मालिश करो कि शरीफ है। वो सारी बड़ी बड़ी बातें बोल जाता है कि जो सोच भी नहीं सकते हैं। एकदम शरीफ बन के रहे, तेल मालिश करे, सुबह दोपहर काम करके आए गधे की तरह, और शाम को तेल से मालिश कर दो, तेल से उसके बाद मालिश कर दो। किसके लिए अपना शरीर गंवा रही हूँ, किसके लिए जरा बताओ ना। किसके लिए अपना शरीर दिन रात लगी रहती हूँ, अपने लिए लगी रह रही हूँ। और गाइस ये तो मुद्दा है गाइस, क्या बताएं। ठीक, एक दूसरे को ढूंढ लूंगी जिसको अपना दुख दर्द बता सकती है और वो समझ सकता है। इससे तो अब उम्मीद करना बेकार है, किसी और को ही ढूंढना पड़ेगा। जिसको बोलूंगी जो सुन लेगा समझ लेगा क्या दिक्कत है। गाइस देखो, जो कलेशु इंसान होते हैं ना, जिनका जीवन काल कलेशों के बीच में गुजरा है, उनको कितना भी समझा लो कोई फायदा नहीं, कितना भी समझा लो, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं था। अच्छे घर में हो रखे ना, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई मुद्दा ही नहीं, घर से आई हुई हूँ, कोई मुद्दा ही नहीं। और दिक्कत ये है कि अधिकार तो खैर मैं देने वाला कोई नहीं होता हूँ, पर हाँ अधिकार जहाँ मिलता है ना औरतों को, उसका गलत फ़ायदा उठाना जानती है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं इसके लिए मैं कुछ गलत कदम इसलिए नहीं उठा सकता
क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हो चुके हैं जिनका मैं मुंह देख के और अपने गुस्से को कंट्रोल कर देता हूँ। नहीं तो शायद मैं बताता कि गुस्सा क्या होता है। यही बस समय का इंतजार करो, जवाब मिलेगा इसका भी। समय का इंतजार। और पता है गाइस, और एक खास बात क्या है, ये इंतजार कर रही है कि मैं अपंग हो जाऊं, टांग टूट जाए, मर जाऊं, ताकि अपना वो इंडिपेंडेंट औरत क्या कर सकती है वो दिखाने का मौका मिले। हाँ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मैं पुराने घर का ही वो दूंगा, उदाहरण दूंगा कि जैसे देखते हैं ना वैसे ही छाया पड़ता है। मैं तो सोचता हूँ कि हाँ, काम ना करना पड़े, जॉब ना करना पड़े। जॉब करना वो अच्छी बात है, लेकिन घर में रह के जितना ये टॉर्चर करना है ना, बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं तुम्हारा से लग रहा है जैसे सब लोग कह रहे हैं कि मेरा कपड़ा दो, मेरा कपड़ा दो। एक खाना बनाना है गाइस, वो भी पूरी मेरा कपड़ा दो, मेरा कपड़ा दो कहता तो नहीं है, लेकिन एक दिन में पूरा भड़ास निकाल दिया जाता है उसके सामने वाले की मजबूरी ना समझते हुए। रोटी दो, खाली पेट भरने से मतलब है। बना गाइस खाली खाना, मेन खाली खाना। जो जैसा अब तो सीख ले, जो जैसा वैसा पाएगा मेरे से। क्या मैं बना के दे दूंगी? के समय पे बिल्कुल ना दूंगी। भ्रम से बाहर आ जाए। मैं जैसे परेशान रह रही हूँ तो वैसे लोगों को भी परेशान। तो गाइस देखो, औरत के 2 चेहरे होते हैं। औरत को कभी भी ध्यान रखना कि जब भी आप शादी वादी करते हो ना, तो सोच समझ के शादी, मेरे हिसाब से तो करना ही मत। मेरे पीछे बस एक ही कारण है कि 2 बच्चे हैं, इसलिए। नहीं तो या तो मैं कहीं जाके क्या कुछ ऐसा कदम उठाता है जिससे नुकसान ना हो और पता चल जाए सामने वाले को केयर करने वाला चाहिए। झूठ मूठ का दिखा, रोटी दे दो मुझे, कोई आ जाए रिश्तेदार, उसके सामने बोल दे रोटी और थोड़ी सी सब्जी दे दो मुझे। या तुम लैट्रिन में बैठे हो, फोन करके थोड़ी सी रोटी और थोड़ी सी सब्जी दे दो मुझे। मैं तो खुद नहीं सोचता, अपना खाना खुद ही निकाल लेता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है जब मैं बोलता हूँ कि निकाल। उसके बाद एकदम राइट टू वोट, आई एम वुमन, आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन यू, आई हैव माई पर्सनल चॉइस। और मेन है यही है गाइस, इसी बच्चे का मुंह देख के हूँ, नहीं तो मैं क्या कर बैठती हूँ मैं ही जानती हूँ। इस बच्चे का मुंह देख के मैं हूँ। कोई नहीं, ये बच्चा भी अब कुछ साल में बड़ा ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब मेरी टांग हाथ टूट जाएगी तो कमा के बाद तो फिर किसी का जो 2 बोली सुन रहे ना वो भी ना सुनो। तो गाइस मैं तो यही बोलूँगा कि शादी मत करो, मत करो, मत करो। वो सही कहा है कि लड़की अपने बाप की गरीबी देख सकती है पर अपने पति की नहीं। बाप जितने नाजों से पाल के रखता है ना, वो वही जानता। उस जगह पे तो हम ये जो सोच रहे हैं ना कि पति को भी उस जगह पे नहीं रख सकते हैं। वो तो पिता या बाप की बराबरी तो कर ही नहीं सकता है। मैं भी यहाँ पे एक लाइन ठोक दूंगा तो बुरा लग जाएगा। पिता की गरीबी और पति की गरीबी। गाइस देख लो कलेश कैसे जन्म लेता है, यहाँ से कलेश जन्म लेता है। मैंने को भेजा कर दिया। बस गाइस आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नया कलेश